एवरीबॉडी, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे किसकी, फुल एडर की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाफ एडर क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल बनाया था और उसकी हमने एक डिटेल डायग्राम जो है वो हमने डिजाइन की थी। आज हम बात करते हैं किसकी, फुल एडर की। तो फुल एडर इज अ डिजिटल सर्किट विच टेक्स 3 binary digits as an input and produce 2 output in the form of sum and carry। एक ऐसा सर्किट जो हमसे 3 इनपुट्स लेता है और 2 आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, फुल एडर का। तो फुल एडर की अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो वो कुछ यूं बनती है हमारे पास कि ये आपके पास क्या होगा, एक फुल एडर होगा। इस फुल एडर को हम 3 इनपुट्स पास करेंगे। ए को हम लोग नाम देते हैं किसका, ए का, सेकंड इज द बी और थर्ड इज द सी इन। और इसके नतीजे में ये हमें 2 आउटपुट्स प्रोड्यूस करेगा, एक सम और एक आपके पास कैरी आउट। तो यहां पर ये दोनों वेरिएबल बेसिकली सेम नेम के हैं, तो इसको हमने कैरी इन कह दिया, इसको हमने कैरी आउट कह दिया, ताकि दोनों वेरिएबल्स में डिस्टिंग्विश हो सके, डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। तो ऐसा सर्किट जो हमसे 3 इनपुट्स लेता है और उसके अगेंस्ट 2 आउटपुट प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज अ फुल एडर। अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी, एक आपके पास ए, बी और सी इन। और इसी तरीके से हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगी, एक सम और एक आपके पास कैरी आउट। ये हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगे। हमें पता है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हो तो 2 की पावर 3 हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो कितने बनते हैं, दैट इज 8 कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू होगी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये हमारे पास क्या होंगी, इसकी हमारे पास इनपुट्स होंगी। और इन इनपुट्स के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी। वो आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आती हैं। तो यहां से अगर हम देखें 0 + 0 0 0 + 0, सम भी आपके पास 0 आ गया और कैरी भी आपके पास 0 आ गई, क्योंकि कैरी जनरेट नहीं हुई। 0 + 0 0 0 + 1, तो आपके पास सम क्या है, आपके पास 1 और कैरी आपके पास जनरेट हुई 0। 0 + 1 1 1 + 0 1 और कैरी आपके पास जनरेट हुई 0। 0 + 1 1 1 + 1 2। तो 2 हमें पता है ये बाइनरी में किसके इक्वल होता है, 1 0 के इक्वल होता है। तो यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा और ये जो कैरी आपकी जनरेट हुई वो कैरी बिट में आ जाएगी, आपके पास कैरी आउटपुट में आ जाएगी। 1 + 0 1 1 + 0 1 और कैरी 0। 1 + 0 1 1 + 1 2 और 2 हमें पता है किसके बराबर है, 1 0 के। तो 0 आपके पास सम आ गया, कैरी आपके पास 1 जनरेट हो गई। 1 + 1 2 2 हमें पता है किसके बराबर है, 0 1 के। तो यहां पर कैरी जनरेट होगी 1 और 0 + 0 आपके पास रिजल्ट आ गया क्या जी, 0। 1 + 1 2, तो 2 में हमारे पास हमें पता है कि आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और कैरी आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये 0 + 1 अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ 1। तो अगर हम इसको वैसे भी देखें तो ये आपके पास क्या बनता है, ये 1 1 1 बनता है। तो 1 1 1 जो है दैट इज इक्वल टू 3 जो है ये बेसिकली बराबर है किसके, दैट इज इक्वल टू 1 1 के। तो ये 1 कैरी आ गई और 1 आपके पास क्या आ गया, सम आ गया। आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सम का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सम का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे तो जहां पर आपके पास टर्म सम की आउटपुट 1 1 आ रही है, उन टर्म्स को हम क्या करते हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास 1 आ रहा है, इस 1 के अगेंस्ट यहां पर आपके पास 0 0 1। तो जिस वेरिएबल के अगेंस्ट आपके पास इनपुट 0 आ रही है उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। यहां पर 1 आ रहा है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी और सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर आपके पास 1 आ रहा है तो ये आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पर 1 आ रहा है तो दैट इज इक्वल टू 1 1 1। तो ये आपके पास बराबर है किसके, ए बी और सी के बराबर आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही है। तो अगर इन 2 टर्म्स में से देखें तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉमन आ रहा है। आप इस ए को कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लें तो ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास। प्लस इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है। तो आपने बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी लिख दिया यहां पर। यहां से अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या बनता है, ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू बी एक्सक्लूसिव और सी के बराबर होता है। यानी कि अगर पहली टर्म का कॉम्प्लीमेंट दूसरी टर्म विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो प्लस
फर्स्ट टर्म विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो, सेकंड टर्म का कॉम्प्लीमेंट हो, तो दैट इज इक्वल टू बी एक्सक्लूसिव और सी के बराबर होगा। प्लस यहां से आपके पास ए इनटू ये बेसिकली क्या है, बी एक्सक्लूसिव नॉर सी, ये एक्सक्लूसिव नॉर सी का साइन आपके पास है। तो एक्सक्लूसिव नॉर सी ये कहता है कि बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, यानी कि अगर पहले दोनों टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट हो और बाद में वही सेम टर्म्स आपकी विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो, तो दैट इज इक्वल टू बी एक्सक्लूसिव नॉर सी के बराबर होता है। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं यहां से ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सक्लूसिव और सी प्लस ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी एक्सक्लूसिव और सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी एक्सक्लूसिव और सी जो है दैट इज इक्वल टू बी एक्सक्लूसिव और सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको इस तरीके से, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इसको रिप्लेसमेंट में हम ये टर्म लिख सकते हैं और इस बी एक्सक्लूसिव और सी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा, अगर यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो पहली टर्म है वो हमारे पास क्या है, ये ए है, इसको मैं कहता हूं कि दैट इज, लेट मैं करता हूं कि ये एक्स के बराबर है, और ये पूरी टर्म जो है ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो यहां से देखें ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और वाई आ रहा है विदाउट कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये एक्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और यहां पर वाई का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये यही वाली बात बन रही है कि पहली टर्म विद कॉम्प्लीमेंट, दूसरी टर्म विदाउट कॉम्प्लीमेंट, प्लस पहली टर्म जो है विदाउट कॉम्प्लीमेंट, दूसरी टर्म का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट, दूसरी टर्म वैसे की वैसे, प्लस फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे और सेकंड टर्म का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी कि एक्स एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। तो ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास पूरी टर्म क्या बन गई, आपके पास वाई बन गई। तो ये एस जो है ये दैट इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी के बराबर है। अब हम कैरी को निकाल लेते हैं, तो कैरी आउट जो आपके पास बनेगी दैट इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें तो वन हमारे पास यहां पर आ रहा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, प्लस यहां पर आपके पास वन आ रहा है तो ये ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, प्लस यहां पर आपके पास वन आ रहा है तो ये ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पर वन आ रहा है तो ये ए बी और सी, ए बी और सी। इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो इसमें से सी कॉमन आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ सी, प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास आ गया सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और ये हमें पता है सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी जो होता है ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए एक्सक्लूसिव और बी, और ये बराबर होता है किसके, सी के। तो यहां से आपके पास जो कैरी का एक्सप्रेशन आया उसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू सी प्लस ए और बी, दैट इज अ कैरी। अच्छा, अब यहां पर आपके पास कैरी में क्या आ रहा है, आपके पास ए एक्सक्लूसिव और बी आ रहा है, यहां पर बेसिकली क्या आ रहा है, बी एक्सक्लूसिव और सी आ रहा है, तो यहां पर हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया यहां पर, तो ये आपके पास सम आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, कैरी का रिजल्ट आ गया। हम इसकी डिटेल डायग्राम देखते हैं कि हम किस तरीके से सम और कैरी का सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम सम का एक्सप्रेशन देखें तो उसकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन की आउटपुट आ रही है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, और कैरी में हमारे पास क्या आ रहा है, ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू सी प्लस ए बी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है और थर्ड हमारे पास क्या है, वो सी है। तो सबसे पहले हम लोग सम का जो एक्सप्रेशन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर ए एक्सक्लूसिव और बी, तो यहां पर हम एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 इनपुट्स पास करनी है, एक इनपुट आपके पास ए जाएगी और दूसरी इनपुट आपके पास क्या जाएगी, दैट इज अ बी। उसके बाद इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक और एक्सक्लूसिव और गेट यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास सम का रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो। एक इनपुट यहां से आएगी हमारे पास, क्योंकि यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ए एक्सक्लूसिव और बी, और यहां से एक इनपुट आपके पास कौन सी जाएगी, दैट इज अ सी। तो यहां पर सम जो है दैट इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी।
ये आपके पास क्या हुआ, सम का रिजल्ट आपका क्या हुआ, वो प्रोड्यूस हो गया। यानी कि हमने सम का सर्किट जो है वो डिजाइन कर लिया, उसमें दो एक्सक्लूसिव और गेट यूज हो रहे हैं, एक ये और एक एक्सक्लूसिव और गेट ये यूज हो रहा है, एक एक्स और ये यूज हो रहा है और एक एक्स और गेट आपका ये यूज हो रहा है। उसके बाद जब हम कैरी की बात करते हैं तो कैरी में अगर हम देखें तो यहां पर बेसिकली क्या, ये ए एक्सक्लूसिव और बी जो है ये सी के साथ क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है। तो यहां पर हम लोग एक एंड गेट यूज कर लेते हैं, दैट इज अ एंड गेट। इस एंड गेट में एक इनपुट आपके पास कहां से आ रही है, यहां से, दैट इज द ए एक्सक्लूसिव और बी, और दूसरी इनपुट आपकी कहां से आ रही है, वो यहां से आ रही है, दैट इज द एंड गेट। और यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू सी, ये आपके पास इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस हुई। उसके बाद एक आपके पास आउटपुट जो है वो यहां पर कैरी में ये आ रही है, ये भी ए और बी का क्या हो रहा है, आपका एंड यूज हो रहा है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, एंड गेट लगा देते हैं। इस एंड गेट में हमारे पास दो इनपुट्स आ रही हैं, एक ए में से, दैट इज अ ए, और एक इनपुट हमारे पास किस में से आ रही है, बी में से, तो दैट इज अ बी। ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये एंड गेट। इसके भी अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हुई ए डॉट बी। अब ये दोनों जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक और गेट यूज कर देते हैं, दैट इज अ और गेट। और इस और गेट में एक आपके पास ये वाली इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी, और इनपुट आएगी, और एक इनपुट आपके पास ये प्रोड्यूस होगी। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आपका कैरी जो होगा वो आपका जनरेट होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये भी बेसिकली हमारे पास एक हाफ एडर है जिसमें एक एक्सक्लूसिव और गेट और एंड गेट यूज हो रहा है। ये भी हमारे पास एक हाफ एडर है जिसमें एक एक्सक्लूसिव और गेट और एक एंड गेट यूज हो रहा है। तो अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर के सर्किट में अगर पूछा जाता है कि कितने गेट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5 गेट हम फुल एडर के एक्सप्रेशन में, फुल एडर के सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। ये अक्सर कंपटीशन के एग्जाम्स में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आता है कि फुल एडर में हम कितने एक्सक्लूसिव और गेट, कितने एंड गेट और कितने और गेट इस्तेमाल करते हैं, या टोटल नंबर ऑफ गेट्स हम कितने इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो आपके पास फुल एडर है इसमें टोटल नंबर ऑफ गेट्स हमारे कितने यूज हो रहे हैं, वो हमारे पास 5 गेट्स यूज हो रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।